हेलो बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 13 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 13 है, क्या f(x) बराबर x धन 5 यदि x छोटा है या बराबर है 1 से और x माइनस 5 यदि x बड़ा है 1 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो यहाँ से हल देखिए, f(x) बराबर दिया है x धन 5 यदि x छोटा है या बराबर है 1 से और x माइनस 5 यदि x बड़ा है 1 से। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम x बराबर 1 पर पता करेंगे कि ये फलन संतत है कि असंतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर यल चल ले लेंगे। यल चल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष सीमा। तो यल चल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस f(x). अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू 1 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा इसमें देखिए यहाँ पर है, x का जो मान है 1 से छोटा है तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस और कोष्टक में लिख देंगे x धन 5। अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू 1 लिखने का मतलब x का मान 1 है। x टेंस टू 1 का मतलब x का मान 1 है। तो x जब पर 1 रख देंगे और जब x का मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो x जब पर 1 रखेंगे तो 1 धन 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे आर चल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस f(x). आर-चल का मतलब राइट हैंड लिमिट, दायां पक्ष सीमा। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 से बड़ा है तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 5। अब x का मान हम 1 रख कर हल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 5 और इसको हल करेंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए माइनस लिख देंगे। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ यल-चल का मान 6 है और आर-चल का मान -4 है। तो लिख देंगे चूंकि यल-चल इज नॉट इक्वल आर-चल। यल-चल इज नॉट इक्वल आर-चल मतलब यल-चल जो है आर-चल के बराबर नहीं है। तो अतः f(x) बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है। संतत फलन नहीं है अर्थात असंतत है कह सकते हैं। अतः f(x) बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश दिया है कि प्रश्न नंबर 14 से 16 तक फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। प्रश्न नंबर 14 है f(x) बराबर 3 यदि 0 छोटा या बराबर है x से
और यक्स छोटा या बराबर है 1 से। 4 कामा यदि 1 छोटा है यक्स से और यक्स छोटा है 3 से। 5 यदि 3 छोटा या बराबर है यक्स से और यक्स छोटा या बराबर है 10 से। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम यक्स बराबर 1 पर चलेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा द्वितीय बिंदु पर हमको पता करना है कि सतत है कि असंतत है। 1 पर ज्ञात करना होगा और 3 पर, जिसमें यक्स का मान छोटा बड़ा दोनों को बताएगा उसी पर हम बस संतत या असंतत ज्ञात कर सकते हैं। केवल जिसमें छोटा होगा या बड़ा होगा तो उस पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें 10 पर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यक्स का जो मान है 10 से छोटा है, केवल छोटा को बता रहा है, बड़ा नहीं बता रहा है। इसलिए हम 10 पर मतलब सतत और असंतत नहीं ज्ञात करेंगे, केवल 1 और 3 पर ही ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर। अब लिखेंगे यलचल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर माइनस एफ यक्स। अब ध्यान दीजिए यक्स टेंस टू 1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 1 से छोटा है। तो इसमें ध्यान दीजिए यक्स का जो मान है 1 से छोटा है, तो जब छोटा है तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर माइनस और कोष्टक में लिखेंगे 3। अब इसमें ध्यान दीजिए इसमें यक्स नहीं है तो सिर्फ इसी को हम लिख देंगे 3। जब यक्स रहता तब ना हम यक्स का मान लेके रखते, लेकिन इसमें यक्स नहीं है तो सिर्फ यही 3 लिख देंगे और लिमिट को छोड़ देंगे। अब आरचल लिखेंगे तो आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर प्लस एफ यक्स बराबर। अब ध्यान दीजिए लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको संतुष्ट कराएंगे। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे 4। अब इसमें भी यक्स नहीं है तो सिर्फ यही 4 लिख देंगे, तो आरचल का मान हो जाएगा। हम देख रहे हैं यलचल का मान 3 है और आरचल का मान 4 है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यलचल इज नॉट इक्वल आरचल, मतलब यलचल जो है आरचल के बराबर नहीं है, अतः एफ यक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब यक्स बराबर 3 पर अब फिर ज्ञात करेंगे कि संतत है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर यलचल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 3 पर माइनस एफ यक्स बराबर में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यक्स टेंस टू 3 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 3 से छोटा है। तो यहाँ देखिए यक्स का जो मान है 3 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 3 पर माइनस और कोष्टक में लिख देंगे 4। यक्स छोटा है 3 से तो इसको संतुष्ट करा दिए, तो इसका मान हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए आरचल बराबर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 3 पर प्लस एफ यक्स बराबर में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यक्स टेंस टू 3 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 3 से बड़ा है,
तो 3 से बड़ा यहाँ पर देखिए यक्स का जो मान है 3 से बड़ा है, तो ये यक्स का जो मान है 3 से बड़ा है, तो इसको संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 3 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो 5 लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर LHL का मान 4 है जबकि RHL का मान 5 है, तो दोनों मान भिन्न भिन्न है। तो लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल RHL, अतः Fx यक्स बराबर 3 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर यहां पर हो गया, एक आंसर ये। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश में लिखा है कि प्रश्न नंबर 14 से 16 तक फलन f कामा के सतत पर विचार कीजिए, जहां प्रश्न नंबर 15 है fx बराबर 2x कामा यदि x छोटा है 0 से, 0 यदि 0 छोटा है या बराबर है x से और x छोटा है या बराबर है 1 से, 4x यदि x बड़ा है 1 से। ये ध्यान दीजिएगा, जिधर खुला भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं और जिधर नोक रहता है उसको छोटा कहते हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हल देखिए, सबसे पहले हम x बराबर 0 पर पता करेंगे कि संतत है कि असंतत है। देखिए x बराबर 0, इस प्रश्न में यहाँ पर ABCD वाला के लिख दिए थे, थोड़ा त्रुटि था, उसको सुधार दिए, यहाँ पर के लिख दिए हैं। x बराबर 0 पर LHL ले लेंगे, LHL। तो LHL बराबर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस fx बराबर, अब देखिए x टेंस टू 0 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस और कोष्टक में लिख देंगे 2x। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x टेंस टू 0 का मतलब x का मान 0 है, तो इसमें हम 0 रख के हल कर देंगे। तो लिखेंगे 2 गुणिते 0। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी x का मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 2 0 0। अब RHL लिखेंगे, RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस fx। अब 0 टेंस टू x पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है, यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस और कोष्टक में 0 दिखा देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, LHL और RHL दोनों का मान बराबर आ रहा है, तब फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, F0 निकाल लेंगे। अब F0 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि 0 छोटा है या बराबर है x से। इसका मतलब जब x का मान 0 लेंगे तो इसको संतुष्ट कराएंगे। x बराबर 0 इसमें आ रहा है तो इसको संतुष्ट करा देंगे, तो F0 बराबर 0 हो जाएगा। अब तीनों मान बराबर आ गया तो लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः x बराबर 0 पर संतत फलन है, संतत
फलन है। ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसमें फिर देखिए एक यक्स बराबर भी 1 दे दिया है, तो 1 बराबर मतलब यक्स बराबर 1 पर भी हम पता करेंगे कि यह संतत है कि असंतत है। तब यहां से लिख रहे हैं यक्स बराबर 1 पर यलचल फिर ले लेंगे, यलचल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर माइनस एफ यक्स। अब ध्यान दीजिए, लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 1 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का जो मान है 1 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर माइनस कोष्टक में 0। यक्स का मान 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो इसको यहाँ पर देखिए यक्स का जो मान है 1 से छोटा है, तो इस फलन को ले लेंगे। तो 0 है तो यहाँ पर 0 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे आरचल, आरचल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर प्लस एफ यक्स बराबर में लिखेंगे। ध्यान दीजिए यक्स टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान 1 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 1 पर प्लस कोष्टक में लिख देंगे 4 यक्स। अब मान रख देंगे तो 4 गुणित यक्स जब पर रखेंगे 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यलचल बराबर 0 आ रहा है और आरचल बराबर 4 आ रहा है, तो ये दोनों मान भिन्न भिन्न है, तो लिख देंगे चूंकि यलचल इज नॉट इक्वल आरचल, अतः यक्स एफ यक्स, अतः एफ यक्स यक्स बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश में लिखा है कि प्रश्न 14 से 16 तक फलन f के सतत पर विचार कीजिए, जहां प्रश्न नंबर 16 है एफ यक्स बराबर -2 यदि यक्स छोटा है या बराबर है -1 से, और 2 यक्स यदि -1 छोटा है यक्स से और यक्स छोटा है या बराबर है 1 से। 2 कम है यदि यक्स बड़ा है 1 से। तो यहाँ से हल देखिए, रोका तो चलिए देखिए यहाँ से हल देखिए। लिखेंगे यक्स बराबर -1 पर यलचल बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू -1 पर माइनस एफ यक्स। ये केवल जो घात में चिन्ह दिखा रहे हैं छोटा बड़ा के लिए बस दिया जा रहा है, इसमें यूज करने के लिए नहीं। इसी से पता चल रहा है कि ये छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब यक्स छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिए यक्स टेंस टू -1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है -1 से छोटा है। तो -1 से छोटा यहाँ पर देखिए यक्स है, तो इसके बगल वाला जो फलन है उसी को ले लेंगे। तो इसके बगल में क्या है -2 है, तो -2 लिख देंगे। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू -1 के पावर माइनस और कोष्टक में लिखेंगे -2। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हल करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे आरचल, आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू -1 के पावर प्लस एफ यक्स। अब ध्यान दीजिए -1 के पावर प्लस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है -1 से बड़ा है। यक्स टेंस टू -1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि यक्स का जो मान है -1 से
बड़ा है, तो -1 से बड़ा है यहाँ पर देखिए, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 के पावर प्लस और कोष्टक में लिखेंगे 2x। अब x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणित -1 से जब गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हलचल और हलचल बराबर हो गया है, तो फिर अगला स्टेप में लिखेंगे f-1। अब f-1 हल रखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए x छोटा है या बराबर है -1 से, तो इसमें x बराबर -1 आ रहा है, इस फलन को संतुष्ट करा देंगे तो लिखेंगे -2। हम देख रहे हैं कि हलचल आरचल और f-1 तीनों का मान बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हलचल बराबर आरचल बराबर f-1, अतः x बराबर -1 पर संतत फलन है, संतत फलन है। अब देखिए x बराबर 1 पर अब पता करेंगे कि संतत है कि असंतत है। तो x बराबर 1 पर हलचल बराबर में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर -f(x). अब इसको समझिए, x टेंस टू 1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है x का जो मान है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 1 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस और कोष्टक में लिखेंगे 2x। अब मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, 2 गुणित 1 बराबर 2 एकम 2। अब लिखेंगे आरचल, आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस f(x). अब ध्यान दीजिए x टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 1 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे 2 बराबर, हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये दोनों मान बराबर आ गया, तो एक स्टेप और आगे हल करेंगे f(1). अब ध्यान दीजिए x बराबर 1 इसमें आ रहा है, x बराबर 1 इसमें है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे तो लिखेंगे 2 गुणित x पर 1 बराबर 2 एकम 2। देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि हलचल बराबर आरचल बराबर f(1). अब तीनों मान बराबर है, तो लिख देंगे अतः f(x) बराबर 1 पर संतत फलन है, संतत फलन है। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।